गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वैदिक वैभव वर्ल्ड। आज है हम लद्दाख यात्रा के चौथे दिन में और सुबह उठते ही आज हमने डिसाइड किया कि आज हम ये सामने दिखने वाली बर्फीली चोटियों को फतेह करेंगे। लेकिन इन दोस्तों के चक्करों में आज मैं बुरी तरह फंस गया। इन चोटियों को फतेह करने के चक्कर में आज हालत टाइट हो गई है। हवा वैसे ही बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में मिली ये इंडस रिवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इन ऊंची ऊंची चोटियों के बीच से बहते हुए ये निकलती है यहाँ से और पहुँचती है ले। इन ऊंची ऊंची चोटियों के बीच से बहते हुए ये नदी बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये ऐसा लगता है मानो कि स्वर्ग धरती पे ही है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में पहुंचते हमें रास्ते में मिलता है एक बहुत ही सुंदर सा झरना, जो कि कुछ जमा हुआ है और कुछ इसमें पानी बहता रहा है। आगे बढ़ते हुए इन पथरीले रास्तों से अपनी चोटी की ओर बढ़ते हुए हमें रास्ते में कुछ अनजाने से दोस्त मिले, जैसे कि खरगोश। इतने ऊंचे एल्टीट्यूड में और कम ऑक्सीजन के होते हुए भी यहाँ पर बहुत सारे खरगोश हैं, जो कि उछल कूद करते हुए इस वैली में घूम रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही ठंड का प्रकोप और ठंडी हवाओं का प्रकोप दोनों ही बढ़ रहे थे। हमने रास्ते में सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आग जलाई जाए, और थोड़े से ढूंढने के बाद हमने ठंड से बढ़ने के लिए हमने आग जला ली और हम ऐसे ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे। एल्टीट्यूड बढ़ता गया और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता गया, लेकिन हम बिना थके बिना रुके हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते गए। और फाइनली रास्ते में हमें अपनी मंजिल थोड़ी सी और नज़दीक आते हुए दिखाई दी और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे दोस्त खुशी से उछल गए कि हमने कर दिखाया। दोस्तों, 17,500 फीट पे पहुंचने के बाद हम बहुत खुश थे, लेकिन हमें और ऊपर जाना था। हम थक रहे थे, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, लेकिन हमें ऐसे ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना था। मेरे दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि हम सबसे ऊंची पहाड़ी पे पहुंच चुके थे। फाइनली आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वैदिक वैभव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।